और जातीय गणना क्या है? हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जातीय गणना करा रहे हैं और उससे समाज के हर तबके को लाभ है। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार में जाति के आधार पर हो रही गणना के खिलाफ जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है बिहार सरकार। और इस पूरे मामले पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा है कि जाति के आधार पर जो गणना है वो बिहार के लोगों के हित में है और ये होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो है सरकार तमाम तरह के विकल्पों में विचार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि बिहार में जाति के आधार पर गणना हो, क्योंकि बीजेपी को डर है कि उनकी जमीन खिसक ना जाए। क्या कुछ कह रहे हैं जाति के आधार पर होने वाली गणना पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई बिहार सरकार को लेकर के ललन सिंह का सुनवाते हैं आपको। देखिए, जातीय जनगणना को जो हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है उस पर राज्य सरकार कानूनी रूप से उसको लड़ रही है। कल हमने आज अखबार में देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हुआ है एसएलपी। लेकिन जातीय जनगणना आवश्यक है। और आप लोगों को एक चीज बता दें कि मंडल कमीशन, शायद बहुत से आप में से साथी मंडल कमीशन का दौर नहीं देखे होंगे। मंडल कमीशन के बाद संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, हरियाणा का एक मामला था उसमें, और संविधान पीठ ने, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने कहा था कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने राज्यों में सर्वेक्षण कराना चाहिए और सर्वेक्षण करा के जातीय गणना करनी चाहिए ताकि मंडल कमीशन सही रूप में लागू हो सके। अभी आपने देखा कि जो पंचायत का और नगर निकाय के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट वही है ना कि किस समाज के किस वर्ग को क्या उसकी स्थिति है, उसको क्या लाभ मिला, समाज के मुख्य धारा। तो और जातीय गणना क्या है? हम जनगणना नहीं करा रहे हैं, हम जातीय गणना करा रहे हैं और उससे समाज के हर तबके को लाभ है। कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको लाभ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय गणना के खिलाफ शुरू से रहे और खिलाफ रहने का कारण यह रहा है कि उनको लग रहा है कि उनका जनाधार समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग दिल्ली में मिले, 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल मिला, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल को लेके गए दिल्ली। बिहार विधानमंडल से 2-2 बार प्रस्ताव पारित हुआ जातीय गणना कराने का, फिर भी बीजेपी उसमें केंद्रीय नेतृत्व अड़ंगा डाल रही थी। भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं थी और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप सहमत हो चाहे नहीं हो, हम तो जातीय गणना कराएंगे, और तब भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हुई। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसकी पहले से विरोधी रही। अब दबाव में उसने सहमति यहां दिया तो अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम नगर निकाय के चुनाव के समय उन्होंने आरक्षण में भी किया था, फिर ये कर रहे हैं। तो फिर कर रहे हैं तो कोई सफलता उनको नहीं मिलेगी।